आज एसएससी सीजीएल का नया अध्याय ग्रामर स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ और प्रतिदिन 10 क्वेश्चन का एरर स्पॉट्स देखूंगा तक तक आपके ग्रामर इम्प्रूवमेंट होंगे। पिछले कई वीडियो में मैंने वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, एक दो वीडियो करके वर्ड्स पे डाल रहा हूँ ताकि वर्ड्स कंप्लीट हो जाए और उसके बाद ग्रामर एरर आज से मैं फाइंड आउट करने को सिखा रहा हूँ कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, छोटी छोटी और माइन्यूटली चीज़ को कैसे आप हल करेंगे, इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ। तो ग्रामर एरर सीजीएल के लिए भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन लगभग रहते हैं। तो मेरा टारगेट है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 25 में 23 आपको सही करवाना है, जो कि सीजीएल जो दिसंबर में शुरू होने वाले पेपर उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं कटिबद्ध हूँ, तैयारी आपकी होनी चाहिए, मैं कटिबद्ध लगातार हूँ कि तैयारी को कराते रहें। तो चलिए आज एक एक क्वेश्चन पे एक एक मिनट समय देते हुए आप बनाते हुए चलिए और क्वेश्चन को हल करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है और एरर देखिए कि जो इसमें कौन से एरर होंगे, आप फाइंड आउट कीजिए एरर को। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं चलूँगा। पहला क्वेश्चन है नॉट ओनली द डायरेक्टर्स, नॉट ओनली द डायरेक्टर ए है, उसके बाद मेड ए गुड इम्प्रेशन बट इंक्रीज्ड बी में, सी में कह रहा है मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स, डी में कह रहा है नो एरर। फाइंड आउट करना है, ये आपका ऑप्शन है नॉट ओनली द डायरेक्टर, बी ए मेड ए गुड इम्प्रेशन बट इंक्रीज्ड, सी जो मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स, डी नो एरर। फाइंड आउट करिए, आपके पास कुछ सेकेंडों का समय है, कुछ सेकेंड का टाइम दिया गया है, आप फाइंड आउट कीजिए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। तब तक हम भी गणना करते हैं कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, नॉट ओनली हैज़ डायरेक्टर, नॉट ओनली हैज़ डायरेक्टर मेड ए गुड इम्प्रेशन बट इंक्रीज्ड द मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स, नो एरर। यहाँ पे आपको एरर को फाइंड आउट करना है, जो कि एरर आपको फाइंड आउट करना है और बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। तो आपने सही पकड़ा, इसका जो आंसर है आपका जो है, देखिए ग्रामर में आप पढ़ते होंगे दो शब्दों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए एरर में क्या फाइंड आउट किया है, नॉट ओनली तो किया है लेकिन बट ऑल्सो को छोड़ दिया है, इसीलिए आपका जो आंसर होना चाहिए बी करेक्ट होना चाहिए। ध्यान से देख लीजिए, नॉट ओनली द डायरेक्टर बट मेड ए गुड इम्प्रेशन बट इंक्रीज्ड, यहाँ पे क्या किया है, इसको छोड़ दिया है, इस पॉइंट को छोड़ दिया, बट ऑल्सो, बट ऑल्सो इस चीज़ को उसने छोड़ दिया है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट ऑल्सो बट लिखा है लेकिन ऑल्सो को नहीं लिखा है, इसीलिए आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी कि मेड ए गुड इम्प्रेशन बट ऑल्सो, बट यहाँ पे ऑल्सो का प्रयोग करना चाहिए आपको। तो जो बी मारे होंगे वो सही है, बी मारे होंगे वो 100% सही है। अगली क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उस पर ध्यान दीजिए। द एंटीडोट, द एंटीडोट मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड 2 times इन ए डे, नो एरर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, द एंटीडोट मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड 2 times इन डेज। ए ऑप्शन कह रहा है द एंटीडोट डॉट, बी कह रहा है मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड, सी कह रहा है 2 times इन ए डे, डी कह रहा है नो एरर। इस फाइंड आउट कीजिए और इसका आंसर दीजिए, आपके पास कुछ समय है। ठीक है, तो आपने सही पकड़ा, इसका जो आंसर होना चाहिए, देखिए कभी भी आप टाइम्स एरर के साथ आप प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। एंटीडॉट मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड, ये तो सही है, एंटीडॉट मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड। देखिए यहाँ पे एडमिनिस्टर्ड मस्ट, द एंटीडॉट मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड 2 times इन ए डे, यहाँ पे 2 times इन डे, यहाँ पे इन का प्रयोग 2 times ए डे केवल होंगे।
यानी कि 10 रुपीज़ इन 1 किलो, ये नहीं होगा। सपोज करिए एक एग्जांपल देता हूँ, 10 रुपी 1 किलो, यहाँ पे इन 1 किलो नहीं होगा। ऑप्शन में 10 रुपी इन 1 किलो नहीं होगा, इन 1 किलो नहीं होगा, केवल 1 किलो। यहाँ पे ये प्रीपोजिशन जो इन लगाया गया है ये गलत है। कभी कभी भी लिखना आपको है कि 2 टाइम्स इन ए डे, इन ए डे नहीं होगा, ए डे। आपको कोई भी दवा को दिन में 2 बार लेनी है तो 2 टाइम्स ए डे। 5 माइल्स इन ए आवर नहीं होगा, 5 माइल्स ए आवर होगा, एन आवर हो जाएंगे, 5 माइल्स एन आवर हो जाएंगे। यहाँ पे 5 माइल्स इन ए आवर नहीं होगा, यानी 5 मील हम 1 घंटे में जा रहे हैं, तो इसको आप लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे 5 माइल्स एन आवर, ना कि 5 माइल्स इन ए आवर। यानी यहाँ पे ईरर का प्रीपोजिशन का प्रयोग आपको नहीं करना है, प्रीपोजिशन का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को कि इसका जो सही आंसर हो जाएंगे आपका बी नंबर हो जाए, सॉरी सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। इसको ध्यान में रखना है। अगली क्वेश्चन है, सलमान रुश्दी इज एज टैलेंटेड राइटर एज ग्राम ग्रीन। सलमान रुश्दी इज ए टैलेंटेड राइटर एज ग्राम ग्रीन। तो यहाँ पे ऑप्शन देना है, ए सलमान रुश्दी इज, बी एज ए टैलेंटेड राइटर, सी एज ग्राम ग्रीन, डी नो एरर। यह को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कीजिए कि कौन से एरर है और अपनी कॉपी पे बनाइए कौन से आंसर गलत हो रहे हैं आपके, कौन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इनका आंसर आपको निकालना है कि इनका आंसर क्या होगा। सही पकड़े हैं आपने, इसका आंसर हो जाएंगे सो आपका बी हो जाएगा इसका आंसर। बी क्यों होगा इनका आंसर? कभी भी एडजेक्टिव के बाद आपका जो प्रयोग होता है वो, इसका प्रयोग हम लोग, नाउन का प्रयोग हम लोग सिंगुलर प्लुरल के रूप में करते हैं, या तो हम नहीं करते हैं। ही इज़ द गुड, ही इज एज गुड एज मोहन, यहाँ पे करते हैं। या तो ही इज ए गुड, ही इज एज गुड ए बुआ, यानी ए राइटर हो जाएंगे। यहाँ पे कभी भी प्रयोग करके सिंबल का प्रयोग करेंगे, एज टैलेंटेड ए राइटर, टैलेंटेड ए राइटर, यहाँ पे टैलेंटेड ए राइटर का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएंगे आपका जो होगा सो आपका बी आंसर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, ऑटमम इज ड्राइएस्ट सीजन, autumn is driest season, winter receive less precipitation than summer, 8 weather a pattern in Switzerland are not a suitable are not in a stable climate pattern। फिर से पढ़िए, climate is the driest season, winter receives less precipitation than summer, yet the weather pattern in Switzerland are not in a stable climate pattern। इसमें क्या ऑप्शन कह रहा है? डी कह रहा है नो एरर। तो ऑप्शन ए है, ऑटमम इज द ड्राइएस्ट सीजन, विंटर रिसीव्स लेस precipitation। बी कह रहा है दैन समर एट द वेदर पैटर्न इन स्विट्जरलैंड आर नॉट इन ए स्टेबल पैटर्न, नो एरर। आपको फाइंड आउट करना है इसमें एरर, कौन से एरर होंगे इनको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट कीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन का एरर है उसको फाइंड आउट कीजिए कि कौन से एरर होना चाहिए। टाइम आपके पास 10 सेकेंड है, फाइंड आउट कीजिए। सही आपने पकड़ा, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें जो है सो कोई एरर नहीं बता रहा है, कोई एरर ही नहीं है इसमें, सारे सही है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। स्टडी द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ऑफ द प्रेस्टिजियस एनुअल इवेंट डैश अपोलाइज फॉर पुटिंग द यूनिवर्सिटी एंड
द वाटन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन ए अकवर्ड पोजीशन। यहाँ पे आपको ईरर फाइंड आउट करना है। ईरर कह रहे हैं ए स्टडी द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ऑफ प्रेस्टिजियस एनुअल इवेंट अपोलाइज फॉर पुटिंग द यूनिवर्सिटी। सी कह रहा है वाटन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन अकवर्ड पोजीशन। डी कह रहा है नो ईरर। फाइंड आउट करना है इसमें कौन से ईरर हैं। फाइंड आउट कर लिए हैं आप लोगों ने तो सही है। इनका जो आंसर है जिसको आप फाइंड आउट किए हैं तो देख लीजिए कि इनका आंसर क्या होगा। सो फाइंड आउट किए हैं सो बिल्कुल सही ही कर रहे हैं। देखिए स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, द स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी इन द प्रेस्टिजियस इवेंट। यह शो कर रहा है आपका पास्ट। अपोलाइज द पुटिंग द यूनिवर्सिटी बॉटम स्कूल इन ए एन अकवर्ड पोजीशन। यहाँ पे अपोलाइज जो हो गया सो आपको प्रेजेंट में शो कर रहा है। पास्ट और प्रेजेंट का कम्बिनेशन नहीं होगा, जब भी होगा तो पास्ट पास्ट में होगा। तो अपोलाइज की जगह एपोलाइज्ड हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर बी सही हो जाएगा। ये पास्ट में है, यस्टरडे मीन्स पास्ट, बीता हुआ कल। तो हम जो यूज करेंगे एपोलाइज, उसकी जगह एपोलाइज्ड का प्रयोग करेंगे। इसीलिए यह जो गी लिखा हुआ वो गलत लिखा हुआ है। अगली जो क्वेश्चन है, अगला जो है द रेस कोइंसाइड्स द Diwali holidays when consumer spending is typically at the higher and many people are traveling, which improves economic prospects. Again the question is repeating. uh, the race coincides with Diwali holidays when consumer spending is typically at its higher and many people are traveling, which improves economic prospects. इसमें ए ऑप्शन द रेस coincides the Diwali holidays when consumer spending B is typically at its higher and many people are traveling, which improve economic prospects। डी नो एरर। यहाँ पे फाइंड आउट करना है आपको एरर कौन सी है। जो टिपिकल है एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो आपने सही से फाइंड आउट किए हैं इस क्वेश्चन को। इसका जो आंसर हो जाएंगे द हायर। यहाँ पे जो है हायर का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग है, हाईएस्ट हो जाएगा। हाईएस्ट का प्रयोग करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएंगे आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे डी का प्रयोग किया गया है, इसलिए डी हो जाएंगे इनका आंसर। 7th नंबर क्वेश्चन है इन सिटीज where new airports have been developed can be revived as the dedicated terminals for low cost and original flights। यहाँ फाइंड आउट करना ईरर। ए ऑप्शन इन cities where new airport have been developed can be revived as dedicated terminal for low cost regional flights। नो ईरर। फाइंड आउट करना है यहाँ पे कौन से चीज़ होंगे जिसको आपको पता करना है कि कौन से ईरर होंगे, इसको पता करिए आप लोग। तो इन द सिटीज वेयर न्यू एयरपोर्ट्स हैव बीन डेवलप्ड कैन बी रिवाइव्ड एज डेडिकेटेड टर्मिनल फॉर लो कॉस्ट एंड रीजनल फ्लाइट्स। तो यह यहाँ पे सही आपने पकड़ा है, सही चीज़ है कि यहाँ पे जो हो जाएंगे सो आपके ऑप्शन जो हो जाएंगे देखिए यहाँ पे न्यू एयरपोर्ट्स का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे आपका फ्लाइट्स का प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ टर्मिनल जो कि नाउन है यहाँ पे टर्मिनल किया गया है।
कई सारे टर्मिनल्स बनाए जाएंगे। एयरपोर्ट्स तो कई सारे न्यू सिटीज एयरपोर्ट्स के प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे भी टर्मिनल्स होना चाहिए। टर्मिनल की जगह पे क्या होना चाहिए, टर्मिनल्स होना चाहिए। तो आंसर जो आपका बी होगा वो ईरर है। यहाँ पे बी जो है वो ईरर है, बी जो है सो ईरर है। यहाँ पे नाउन प्लुरल का प्रयोग किया जाएगा, प्लुरल का प्रयोग किया जाएगा। 8वीं नंबर क्वेश्चन है, परस्यूट ऑफ वेलनेस लीड टू एन इंक्रीज इन ह्यूमन हैप्पीनेस स्पेशली फॉर डोज प्रोवाइडेड इट। नो एरर। परस्यूट यानी कि एक अच्छे स्वास्थ्य लीड टू इंक्रीज ह्यूमन, व्यक्ति के जो ह्यूमन हैप्पीनेस को बढ़ाता है, स्पेशली फॉर दोज हु प्रोवाइड, जो स्पेशली जो दोज वो प्रोवाइड करता है, सारे कुछ सही है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि परस्यूट ऑफ वेलनेस लीड to an increase lead to increase in human happiness especially for those who provide it। no error। तो फाइंड आउट करिए, फिर हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका। फाइंड आउट अब करिए। परस्यूट ऑफ वेलनेस लीड्स टू इंक्रीज ह्यूमन हैप्पीनेस especially for those who provide it। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज आंसर? आंसर इसमें नो एरर हो जाएंगे। यहाँ पे आपके आंसर हो जाएंगे नो एरर। ठीक है। नेक्स्ट है, इन द कमिंग ईयर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लीड टू वुड बी एम्बेडेड अपॉन आवर एवरीडे लाइफ। नो एरर्स। यहाँ पे नो एरर्स कह रहे हैं, तो ए ऑप्शन कह रहा है इन कमिंग ईयर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लीडिंग से वुड बी एम्बेडेड अपॉन एवरीडे लाइफ। नो एरर्स। तो फाइंड आउट आपको करना है कि इसमें एरर कौन से होंगे, उसको फाइंड आउट कीजिए। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। सही आपने पकड़ा। यहाँ पे देखिए एम्बेडेड यानी कि इन कमिंग ईयर्स, आने वाला समय एआई का, मशीन टेक्नोलॉजी बहुत ही आम जीवन में शामिल हो जाएगा। तो एम्बेडेड अपॉन है, उस पर शामिल नहीं होगा। किसी चीज़ को हम शामिल उसके ऊपर हावी नहीं करते, उसमें शामिल करते। एम्बेडेड ऑन हो जाएगा, एम्बेडेड ऑन, एम्बेड ऑन हो जाएंगे यहाँ पे। इसीलिए अपॉन नहीं, अपॉन की जगह आप ऑन का प्रयोग करेंगे। ये ऑन का प्रयोग, एम्बेडेड ऑन होता है, रेगुलर याद रखिएगा, एम्बेडेड ऑन होता है, एम्बेडेड अपॉन नहीं होता है। 10वीं क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स द डिबेट ऑन स्मॉल वर्सेस लार्ज हैज डोमिनेटेड इंटेलेक्चुअल स्पेस इन सेवरल डिकेड्स सिंस सेवरल डिकेड्स। फाइन, बहुत ईजी है। 2 क्वेश्चन टाइम एंड टेंस का इसमें पूछा गया है। इन द सेवरल कंटेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर द डिबेट ऑन सेवरल वर्सेस लार्ज हैज डोमिनेटेड द इंटेलेक्चुअल स्पेस सिंस सेवरल डिकेड्स। यहाँ पे फाइंड आउट इधर करना है। ए ऑप्शन कह रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स। B debate on a small versus large has dominated C intellectual space since several decades। D no error। तो फाइंड आउट करना है इसमें एरर कौन सा है, जल्दी से फाइंड आउट कीजिए, जल्दी से फाइंड आउट आप कीजिए कि क्या इसका एरर होना चाहिए। तो सही पकड़े आपने, इसका आंसर होना चाहिए सिंस सेवरल डिकेड्स। यह जो आंसर है सिंस सेवरल डिकेड, जो आंसर है ये गलत है। ये कोई फिक्स टाइम नहीं है, टाइम फिक्स टाइम नहीं, एन आवर एन डेज ये फिक्स नहीं किया, सेवरल डेज दिख रहा है, इसलिए सिंस की जगह यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए आपका जो आंसर हो जाएंगे सी आंसर जो है वो गलत है। यहाँ सिंस सेवरल डेज नहीं होगा, फॉर सेवरल डेज हो जाएगा, क्योंकि यार टाइम फिक्स नहीं किया गया। सिंस में हम टाइम को फिक्स करते हैं। जब कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं या फ्यूचर परफेक्ट, यहाँ पे टाइम पीरियड जो दिया जाता है वो टाइम पीरियड, जैसे इन ए डे, मंडे, सिंस मंडे इन 1967, तो सिंस 1967। लेकिन अगर हम ईयर्स की बात करेंगे, घंटों सालों की बात करेंगे, वीक की बात करेंगे, तो वहाँ फॉर का प्रयोग करते हैं, जो कि आपका ये आंसर गलत है।
आपने कितना सही बनाया, कितना गलत बनाया, उसको कमेंट करके हमें बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लगातार आपको एरर स्पॉट्स बताया जाएगा, जिसमें टोटली पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया जाएगा। उसी से फाइंड आउट आप एरर कर लीजिएगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए सही होगा। थैंक यू फॉर वेरी मच।